तो बोले अब की बार असल में बेटा बन के चलेंगे। माता कौशल्या के सन्मुख जब प्रभु चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट भये तो माता कौशल्या बेचारी हाथ जोड़ की स्तुति गाने लगी। कदुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण भनंता। भगवान ने कहा बस करो माता जी, बहुत स्तुति सुन ली, बहुत पूजा करवा ली, अब तो आपका प्यार दुलार फटकार पाने के लिए आया हूँ। माता जी ने कहा प्रभु बेटे का प्यार पाना था तो बेटा बन के आना था, अब तो पूरे पिताजी के बने खड़े हो। बोले माँ बहुत बार बेटा बना हूं पर बेटा बनना आता नहीं, आप ही बता दो। बोले मैं बताती हूँ, पहले तो ये शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो ये सब गायब करो। क्यों? लाठी बंदूक लेके बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। अच्छा माता जी और बताओ। बोले 2 हाथ रखो 2 हाथ गायब करो, 4 हाथ वाले बच्चे थोड़ी होते हैं। 4 हाथ का बच्चा हो गया तो दुनिया की भीड़ लग जाएगी देखने के लिए। अच्छा माँ और बताओ। बोले पीताम्बर ओढ़ रखा है, ये सब निकाल करके किनारे करो, बच्चे कोई कपड़ा लत्ता पैदा थोड़ी होते हैं पहन करके। जैसे संसार के बच्चे जन्म लेते हैं वैसे ही आप प्रकट हो तब वही आपको प्यार दुलार मिलेगा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा और की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। की जय शिशुलीला, जैसे शिशु लीला करते हैं वैसे ही लीला करो। और भगवान सब कुछ त्याग करके नन्हे से एकदम छोटे से बालक लाला बन गए। बोले माता जी अब तो ठीक है। बोले अब भी कसर है। अब क्या कसर हो गई? बोले ये हंसना बंद करिए और रोना चालू कर दीजिए। भगवान ने कहा रोए क्यों? बोले नियम ये है कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, तो दुनिया के बच्चे रोते हैं तो आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र संसार है, पैदा होते ही रुलाता है, चलो रो लेते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परय भव भूपा। तेन परय भव भूपा। जो भगवान के मंगलमय चरित्र को गाता है वह इस भवभूप में नहीं पड़ता। अब इसी के साथ हम लोग भी राम जी को यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि अब आगे हम लोग को कन्हैया जी के जन्म तक जाना है। परीक्षित जी के कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के प्रश्न पर सुखदेव जी कृष्ण कथा सुनाए। चंद्रवंश का परममय पुण्य कथा का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। इनके आयु शतायु सतयायु रथ जय विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं प्रतापी वंश में चल के आगे महाराज नहुष हुए। नहुष के यति ययाति संयाति वियाति कृति आदि पुत्र हुए। उनमें बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह भये। पुरु के वंश के कारण इस चंद्रवंश का नाम पुरुवंश कहा जाता है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी बेटा हुए भरत, जो सिंहों का दांत गिनते थे। इसी प्रतापी वंश में राजा रंती देव हुए और इसी पुरुवंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है, इसलिए तुम पुरुवंशी हो। पुरु महाराज के सबसे बड़े बेटा थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीढ़, देवमीढ़, सूरसेन प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए।
सूरसेन के बेटा हुए आनंद दुंदुभी, जिनका नाम था वसुदेव, और वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उन्हीं सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट भये। और कृष्ण जी की भी कथा सुखदेव जी ने कहीं श्लोक में चटपट खत्म कर दी। परीक्षित जी ने कहा, सरकार हम कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहते हैं, उसी के लिए तो हम इंतजार कर रहे थे, और जब अवसर आया तो आप इतना चटपट कैसे कर गए। कथितो वंश विस्तारो भवत सूर्य सौम्यवो, सूर्य चंद्र की वंश की वंशावली तो आपने बड़ी लंबी चौड़ी बता दी। हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान की लीला जानना चाहते हैं, कृपा करके उसको कहिए। क्योंकि कृष्ण कथा भव रोग की मीठी दवा है। कोई भव रोगी हो, भव रोगी माने भव सागर में पड़ा हो, उससे तरना चाहता हो, तो ये कृष्ण कथा भव रोग की होम्योपैथिक दवा है। मीठी मीठी गोली खाते जाओ, भव सागर से तरते जाओ। इस प्रकार से जब परीक्षित जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की कथा सुनने की, तब सुखदेव महाप्रभु कथा सुनाते हैं कि जब मथुरा में कंस का बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया और महाराज उग्रसेन को बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया, बहुत तरह के अत्याचार दुराचार करने लगा, तो पृथ्वी और देवता सहित सभी लोग वैकुंठ आए भगवान से आज्ञा लेने के लिए, सरकार कैसे क्या हो। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुला करके आदेश को सुनाया, सुनो सुनो देवताओं, प्रभु की आज्ञा हो गई। क्या आज्ञा हो गई? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष जनिष्यते तत प्रीत्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव के घर में बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए तुम सब लोग तैयारी बना लो। सभी लोग, सभी देवता ब्रजमंडल में जगह जगह पर सपत्नीक अवतरित होने लगे। कंस ने देखा हमारी एक बहन है देवकी, जो चाचा की लड़की, वो सयानी हो गई है विवाह के लिए, और प्रजा में हमारा जो रूप है वो गड़बड़ है। तो बहुत भारी बहन का विवाह का यज्ञ किया, वसुदेव जी का वर्ण किया कि उन्हीं से अपनी बहन का विवाह करूंगा। और जो जनता को देख करके विदाई में रोना प्रारंभ किया कंस ने। प्रजा में फिर बात फैल गई, क्या हमारे महाराजा इतने कोमल हृदय के, देखो बहन की विदाई में कितना रो रहे हैं। राजा हमारे बिल्कुल नारियल के स्वभाव के हैं, ऊपर से इतने कठोर, अंदर से एकदम पानी, कितना रो रहे हैं बहन की विदाई में। सारी पब्लिक राजा के रुदन पे व्यामोहित हो गई। देवताओं को लगा बड़ा अच्छा नाटक कर रहा है भाई, क्या करें, आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना बेहुबल हो रहा है, इसी का लाल तेरा काल होगा। जो ये सुना महाराज, सारा रोना धोना बंद, उठा करके तलवार देवकी के गर्दन पे रख दिया। जब बहनें नहीं रहेगी तो बहन के बेटा मारेगा क्या? वसुदेव जी ने समझाया, अरे कंस, तुझे देवकी पुत्र से दिक्कत है ना, तो देवकी का वध क्यों करता है? मैं तुझे वचन देता हूं, जो संतान होगी मैं तुझे ला करके सौंप दूंगा। दोनों को उठा करके जेल खाने में डाल दिया। कालांतर में जब वसुदेव जी को पहला पुत्र हुआ तो ले आकर के कंस के सामने रख दिया। कंस ने कहा, वाह वसुदेव, मनुष्य को अपने पुत्र से ज्यादा दूसरे किसी चीज का मोह नहीं होता, और तुमने वचन के कारण अपना पुत्र मुझे सौंप दिया, कितनी बड़ी बात है। परंतु कोई बात नहीं हो, तो आकाशवाणी ने कहा था 8वां मेरा काल होगा, ये तो पहला है, जाने दो, मुझे तो 8वें से मिलना है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, जाओ हम इसे नहीं मारेंगे। यूं कह के वापस कर दिया। अब देवता परेशान, पापी जब तक पाप न करे तब तक पाप का घड़ा कैसे फूटे। तो देवर्षि नारद को आगे करके भेजा। देवर्षि नारद जी द्वार से अंदर हुए, उधर वसुदेव जी निकले।
और जो ही नारद जी आए, नारद जी गुरु है कंस के, तुरंत उठ के प्रणाम किया, आइए आइए गुरुदेव स्वागत है। बोले ये अभी कौन गए? बोले ये हमारे बहनोई हैं वसुदेव, इनका प्रथम पुत्र था इसलिए हमने छोड़ दिया, हमको तो 8वें से दिक्कत है, 8वें को देखिए। अच्छा ये बात है। तो तुरंत भाजपा का चुनाव चिन्ह रख दिया सामने। बताओ कंस क्या है? तो सरकार कमल है। अच्छा कितने पत्ते हैं गिनो इसमें? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 है सरकार। तो यहां से क्यों गिनते हो? यहां से गिनो, यहां से क्यों गिनते हो? यहां से गिनो। 8 को 8 बार गिनाया तो 8 8 समझ में आने लगे। नारद जी ने कहा कुछ बुद्धि खुली कंस। अब यूं कह के नारद जी अंतर ध्यान, कंस परेशान। समझ गया गुरुदेव हमसे क्या कहना चाहते हैं। इसका मतलब देवताओं की गिनती पता नहीं पीछे से शुरू होती हो कि आगे से, कहीं यही मेरा काल न बन जाए। पहुंच गया जेल खाने में, उठा करके पुत्र को छीन लिया और दीवार में पटक दिया। महाराज एक एक करके महाराज ऐसे 6 पुत्रों को देवकी मैया की आंख के सामने कंस ने मार डाला। सप्तम गर्भ में साक्षात भगवान शेषनाग जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुलाया कि इनके गर्भ का हरण करके रोहिणी जी के गर्भ में परिणित कर दो। योग माया ने वैसा ही किया। कंस को लगा सप्तम गर्भ अपने आप ही नष्ट हो गया। अब अष्टम गर्भ में साक्षात श्रीमन नारायण पधारे। जब भगवान गर्भ में आए तो सारे देवताओं ने जेल खाने में उपस्थित होकर के गर्भस्थ गोविंद की स्तुति करी। आइए हम और आप भी भगवान का स्वागत गान करें, सम्मान करें, पर ध्यान रखेंगे अभी प्रभु प्रकट नहीं हुए, गर्भ में आए हैं तो भगवान का खूब कीर्तन करते हुए स्वागत करिए। अभी जन्मोत्सव इसके बाद मनाया जाएगा। अरे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्तुति गा रहे हैं देवता। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यजीवम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा, मनमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा, मनमोहना
मोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण मदन मोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सभी लोग गाइए ताली बजाते हुए स्मरयन् चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्वचरणारविन्दयो राभिष्टचेता न भवाय कल्पते स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत ही दिव्य स्तुति भगवान की गर्भस्थ गोविंद की देवताओं ने गाई। हे प्रभु आप ही त्रिकालाबाधित सत्य हो, भूत भविष्य वर्तमान में शाश्वत सत्ता प्रभु आपकी ही है। ऐसे हे प्रभु आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये ने रविंदाक्ष विमुक्तिमानिना कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाद्भिः। बहुत ही प्यारी स्तुति देवताओं ने गाई। और जब स्तुति पूजा करके जब सब चले गए तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय शनै शनै आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, हर्षण योग आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। सारी प्रकृति नववधू की भांति भगवान के स्वागत में सुसज्जित। सावधान, भादों का महीना है परंतु नदियों का जल परम पावन निर्मल है। कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा आधे नजर आते हैं, परंतु आज प्रभु अवतार ले रहे हैं तो चंद्रमा तो पूर्णिमा की तरह उदित है। एक बार की खुशी और भी है कि हमारे वंश में आ रहे हैं, चंद्रवंशी है हमारे कृष्ण कन्हैया। एक बात और, राम जी आए दिन में, श्याम जी आए रात में। श्याम जी आए अष्टमी में, राम जी आए नवमी में। सब मामला उल्टा मिलेगा। राम जी जब आए तो पूरी दुनिया तो खूब उत्सव मनाई, खूब आनंद ली, चंद्रमा रोते रहे। भगवान ने कहा तू क्यों रोता है? बोले सरकार अपने दुर्भाग्य पे रो रहा हूं। क्यों? बोले 1 महीना हो गया ये सूर्य देवता टकटकी लगाए, केवल 1 महीने से यहीं खड़े हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे। और जब तक सूर्य देवता आगे न बढ़े तब तक चंद्र दर्शन कैसे पावे? तो रो रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भामर मन जाना कोई, रथ समेत रवि फाक्यों निशा कवन विधि हो। तो जब तक सूर्य आगे न बढ़े तो चंद्र के दर्शन कैसे करे? तो रो रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, रो मत, अगला अवतार हम तुम्हारे समय में लेंगे रात में। अच्छा प्रभु इस जन्म में तो कुछ तो पारित हो सक दो,
बोले अच्छा ठीक है, भले मैं सूर्यवंशी राम हूँ, पर दुनिया मुझे रामचंद्र कह करके पुकारेगी। तुम्हारा नाम मैं अपने नाम के आगे सदा जोड़ के रखूंगा, लोग रामचंद्र ही पुकारेंगे हमें। चंद्रमा खुश हो गया, वाह सरकार, इस समय नाम स्वीकार किया, अगले समय काल का ध्यान रखना। वही ध्यान को रख के प्रभु रात के 12 बजे आए हैं। एक कारण और है, क्या? राम जी तो राजकुमार हैं, सो दिन दहाड़े चले आए, और हमारे कृष्ण कन्हैया नंबर 1 के महाचोर, ड्रोन से भी खतरनाक, और चोरों का सबसे बढ़िया समय रात के 12 बजे का। तो चौरात कृष्ण भगवान इसलिए रात के 12 बजे आए हैं। अद सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। काल का नाम सुन के हृदय कांप जाता है। आज काल भी बड़ा सुंदर बन करके नाच रहा है। वायु सुख स्पर्शः, शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है। अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित हो गई, और ऐसी शुभ वेला में चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रभु प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के स्तुति गानी प्रारंभ कर दी। मैं जान गया आप ही परम पुरुष हो, आप ही त्रिकाला बाधित सत्य हो, आप ही हमारा उद्धार करने के लिए आए हो। अब वसुदेव जी स्तुति कर रहे हैं, और देवकी मैया इशारा करी जल्दी जल्दी करो। क्यों? बोले मेरा भैया न आ जाए। भगवान ने कहा मैया मामा जी आते हैं तो आने दो, हमारे हाथ में भी तो सुदर्शन है। तो जब तक सुदर्शन का दर्शन हो रहा है, जब तक जो मन में आवे आप भी बोलो। तो देवकी मैया भी स्तुति गाते हुए कहती है प्रभु मुझे तो एक ही बात समझ में